आज के टाइम पर ये कुछ बेसिक फाइनेंस टर्म्स है जो आपको जानना ज़रूरी है। पहला है हम सबका फेवरेट इनकम। इनकम इज़ द मनी दैट यू गेट। आपको जो पैसे मिलती हैं, मे बी फ्रॉम सैलरी हो गया या फिर बिजनेस में प्रॉफिट हो, पॉकेट मनी, रेंट अगर आपने दिया हो तो उसमें से जो पैसा आता है दैट इज़ कॉल्ड इनकम। एंड अभी इनकम हो रही है तो एक्सपेंस तो होगी ही। सो एक्सपेंस मीन्स खर्चे जो आप स्पेंड करते हो, लाइक रेंट, फूड, रिचार्ज, पार्टी एट्सेट्रा। तो ये जो पैसों का आना जाना, ये जो फ्लो है, इसको हम कैश फ्लो कहते हैं। बेसिकली द फ्लो ऑफ मनी इज़ नोन एज कैश फ्लो। एंड अगर आपका इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से देन इट इज़ पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से देन इट इज़ नोन एज नेगेटिव कैश फ्लो। उसके बाद फोर्थ में आती है हमारे नीड्स एंड वांट्स। नीड्स मीन्स ज़रूरतों की चीज़ें जो कि आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। हमें खाने के लिए खाना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए एंड पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। तो ये हमारी ज़रूरतों की चीज़ें हैं। बट वेयर एज वांट्स है जो आपके लग्जरी, स्टेटस, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करती है। ये आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आप महंगे होटल्स में खाते हो, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, कॉस्टली मोबाइल यूज़ करते हो एट्सेट्रा। ये सारे आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद आती है हमारा बजट। बजट मीन्स एक प्लान है जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि आपको कहाँ पर खर्चे करने चाहिए और कहाँ पर नहीं। बेसिकली हमारे पैसों को सेव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आती है हमारा सेविंग। सेविंग है जो आप अर्न करते हो, उसमें से एक पोर्शन आप साइड में रखते हो बिना उसे खर्च करे, तो इसको हम सेविंग बोलते हैं। एंड पैसे सेव करने के लिए बहुत तरह की सेविंग्स भी होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारा फाइनेंशियल गोल्स। ये कुछ ऐसे टारगेट्स हैं जो आप सेट करते हो कुछ पाने के लिए विथ योर मनी, लाइक घर, गाड़ी, फ़ोन, गोल्ड एट्सेट्रा। नेक्स्टली हम अपने साथ भी देखते हैं, हमें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी फंड। ये कैश रिजर्व है जो आप साइड में रखते हो फॉर इमरजेंसी, नॉट फॉर शॉपिंग और एनी बेकार की खर्चे करने के लिए, बट आप इसको एक अनसर्टेनिटी चीज़ों के लिए आप रखते हो साइड में। मे बी आपकी हेल्थ के लिए हो गया, या फिर आप अगर जॉब चली गई या फिर इससे कुछ अगर अनसर्टेनिटी होती है तो आप ये इमरजेंसी फंड उसके लिए रखते हो। देन नाइन्थ में आती है हमारा एसेट्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फ्यूचर में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती है, जैसे कि कैश, गोल्ड, प्रॉपर्टीज़, मशीन, ये सब जो आपकी नेटवर्थ बढ़ाती है। वेयरएज़ जो लाइबिलिटी है वो आप किसी से अगर उधार लेते हो, आपको कुछ चुकानी, मेनली आपके पैसे अगर जा रहे हैं बाहर, देन इट इज़ नोन एज योर लाइबिलिटी। ये ओवरऑल आपकी नेटवर्थ को कम करती हैं। इसके एग्जाम्पल्स है कुछ लोन, डेब्ट, क्रेडिट, ये सब है लाइबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स। बहुत लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं मशीन्स, गाड़ी, ये सब को लाइबिलिटी समझने के लिए, क्योंकि इनका प्राइस कम होता है, बट नहीं, ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट्स है। नेक्स्ट 11 नंबर में आती है हमारा नेटवर्थ। ये बेसिकली आपका जो एसेट्स है माइनस योर लाइबिलिटी, जो ये दिखाती है कि आपके पास कितना पैसा है, मीन्स आपके पास कितना नेटवर्थ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 लाख रुपए बैंक में है और 4 लाख की व्हीकल है, आपके ऊपर लोन 3 लाख का है, सो 6 माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 3 लाख आपका नेटवर्थ है। नेक्स्ट आती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली मीन्स कि जो पैसे, कमोडिटीज़ या फिर गुड्स एंड सर्विस के जो राइस होते हैं उनको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इट इज़ द राइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब ओवरऑली प्राइस बढ़ती है देन इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। पहले पार्ले 3 रुपये की आती है, अब 5 रुपये की आती है। पहले मैगी 10 रुपये की आती थी, अब 14 रुपीज़ में आती है। देन इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेशन। अभी हमारे 13 नंबर पे आती है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम इधर देते हैं या फिर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हमने अभी बैंक में पैसे जमा किए 1 लाख रुपए, जिसमें कि बैंक हमें 7% का इंटरेस्ट देता है। मतलब हमें जब वो पैसा हर साल बढ़ती रहेगी एंड उसका अमाउंट 1 साल बाद 1,07,000 रुपीज़ हो जाएगी। बट अगर हम बैंक से उधार लेते हैं 12% के इंटरेस्ट से 1 लाख रुपए, तो 1 साल बाद उसका प्राइस 1,12,000 हो जाएगी। सो ये जो एक्स्ट्रा 7,000 एंड 12,000 है, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड इंटरेस्ट। एंड आप अभी अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 7% है जब हम पैसा जमा करें, एंड जब लोन ले रहे हैं तब 12% है। एंड दिस इज़ हाउ बैंक पैसे कमाती है। ये जो डिफरेंस है इसके वजह से बैंक पैसे कमाती है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स आप ऐसी जगह पर पैसे लगाना जहाँ पर कि आपका पैसे ग्रो करे एंड आप और पैसे बना सको अपने ही पैसों से, लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एट्सेट्रा। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म आती है हमारा डेब्ट। डेट मीन्स कर्जा। जो आपको किसी के ऊपर उधार लिया है तो उसको जब आपको चुकानी है विथ इंटरेस्ट बेसिकली, वरना वो आपको क्यों ही देंगे पैसे, तो उसको हम डेब्ट बोलते हैं। यहाँ पर लेट्स से एक पर्सन ए है और एक बी है। ए ने उधार दिया बी को 10,000 रुपये लेट्स से, ठीक है।
तो यहाँ पर जो बी है वो डेटर है एंड जो ए है जो पैसा दे रहा है वो क्रेडिटर है एंड जो पैसा ले रहा है वो डेटर है। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक फाइनेंस टर्म्स एंड हमने सिर्फ 5 मिनट में ये सारी फाइनेंस टर्म्स हमने जान लिए। तो ऐसे कंटेंट्स अगर आपको पसंद है तो डू सब्सक्राइब।